समय के साथ में ग्रह अपनी राशियां बदलते हैं, अपने नक्षत्र बदलते हैं और कई बार ग्रह ऐसी युतियां बना देते हैं, वह युतियां देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती। जैसे कई बार शनि राहु एक साथ हो जाते हैं, जैसा कि आने वाले समय में हो रहे हैं। बृहस्पति राहु एक साथ हो जाते हैं, उनकी भी दृष्टियां बनेगी। तो ये जो युतियां हैं अपने को फर्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत अच्छी नहीं लगती कि ये पता नहीं क्या ही प्रभाव लाएगी, कितना बुरा कर देगी। और इसी बात को समझना इस वीडियो में है अपने को कि क्या ये राहु और शनि की युति 29 मार्च के बाद बन रही है, इसका कितना असर होगा आप पे। ये जो श्रापित दोष या इसको कहते हैं पिशाच दोष जो बन रहा है, ये वास्तव में ये एक श्राप है या नहीं है, यही इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मेष राशि को लेकर के करते हैं शुरुआत। मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि मानी गई और मेष राशि में ही यह जो शनिदेव गोचर कर रहे हैं 29 मार्च को, यह गोचर 7.5 की शुरुआत होगा। अब हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि 7.5 जब से लग रही है, शुरुआत में ही राहु के साथ शनिदेव का संबंध बन जाएगा। यहां पे सबसे पहली बात ही यही समझ में आ जाती है अपने को कि राहु और शनि एक हो रहे हैं, एक ही भाव में, मीन राशि में राहु और शनि दोनों ही जा रहे हैं। अब कोई भी ग्रह को अभी जैसे, क्योंकि मीन राशि में आप बात करें कि राहु की बात करें, कुछ ही दिन पहले राहु ने नक्षत्र का परिवर्तन किया। 17 मार्च को यह परिवर्तन हुआ था और ये जो परिवर्तन हुआ 17 मार्च को, यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ था। अब ये चीज को अपने को समझना है कि आप सीधा हिसाब यहां पे कि राहु जिस नक्षत्र में है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है यह 2 राशियों में विभाजित है और अंतिम का चरण जो है वह मीन राशि में है। इस नक्षत्र का अंतिम का चरण मीन्स आप देखें 3 डिग्री का बल राहु के पास में है। राहु अभी 3 डिग्री पे है, ठीक है। अब आप देखें जो ये नक्षत्र का परिवर्तन हुआ, ये किसमें था? पूर्वा भाद्रपद। और सेम कंडीशन शनि की देखें, शनिदेव कहां से निकल रहे हैं? शनिदेव कुंभ राशि से परिवर्तन कर रहे हैं। कुंभ राशि में शनिदेव है और शनिदेव किस नक्षत्र में है? सेम नक्षत्र में ही शनि है। शनिदेव अभी आज की कंडीशन देखें, जब तक यह परिवर्तन नहीं हो रहा तब तक शनिदेव तीसरा चरण पूर्वा भाद्रपद में है। एक चरण बढ़ेंगे शनिदेव परिवर्तन करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही, पूर्वा भाद्र में ही शनिदेव 0 डिग्री से शुरुआत करेंगे। और ये नक्षत्र कितने डिग्री तक है? 3 डिग्री तक। मीन्स अपन यहां पे ये चीज समझें कि शनिदेव की जो शुरुआत होगी वह 0 डिग्री से होगी, प्लस राहु की जो शुरुआत इस चरण में हुई 3 डिग्री से हुई और राहु उल्टा चलता है, शनि सीधा चलता है। अब यहां पे आप देखो कि भाई सबसे पहली चीज समझो इसको, कितना ही प्रभाव है इसका। ये जो हर जगह पे अपने को डरा रहे हैं, भ्रम पैदा कर दिया कि शनि राहु एक होकर के तबाही मचा देंगे, शनि राहु एक होकर के अस्त व्यस्त कर देंगे जीवन को, शनि राहु एक होकर के पूरा तरह से श्राप डाल देंगे आप पे। ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि किसी ग्रह के पास में जब भी बल बनेगा तभी वह प्रभाव लेकर के आएगा आप पे। मुझ में अगर ताकत है तो मैं बोल पा रहा हूं, तो मैं चल पा रहा हूं, तो मैं कोई कार्य कर पा रहा हूं। आप में कोई ताकत है तभी तो आप कोई कार्य कर पाएंगे। अगर ताकत ही नहीं है, हिम्मत है, हिम्मत चाहे कितनी है, ताकत नहीं है, क्या कर लोगे? चल पाओगे क्या? नहीं चल पाते ना। तो सेम वही कंडीशन बन रही है। शनि 0 डिग्री, शनि 0 डिग्री और राहु 3 डिग्री। अब जैसे जैसे शनिदेव परिवर्तन करेंगे, शनिदेव जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे राहु देव घटते चले जाएंगे। अब दोनों ही ग्रह बराबर बढ़ नहीं रहे, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। तो प्रभाव एक तो ये बना नहीं। यहां पे सबसे बड़ी बात, दिखने को एक घर में बैठ गए, दिखने को एक नक्षत्र में बैठ गए, दिखने को एक चरण में बैठ गए,
लेकिन बल की स्थिति दोनों में नहीं है। सबसे बड़ी बात, बल की स्थिति दोनों में नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव है ना इतना बड़ा इंपैक्ट अपने को देखने को नहीं मिलेगा। प्लस अब सबसे बड़ी बात है ना, मेन बात क्या है वो देखो, इस नक्षत्र का स्वामी कौन है? इस नक्षत्र का जो स्वामी होगा उसका प्रभाव नहीं होगा क्या? उसका भी तो अपना प्रभाव होगा। उसका प्रभाव क्या होगा? गुरुदेव। इस नक्षत्र के पूर्व भाद्रपद के स्वामी जो है वह बृहस्पति हैं। बृहस्पति कहां पे विराजमान है? दूसरे भाव में। अब बृहस्पति का भी तो यहां पे प्रभाव होगा ना। अब बृहस्पति खुद प्रभावी हैं, दूसरे भाव में मेष राशि के बैठे हैं। बृहस्पति की स्थितियां देखो, आपको मेन इंसान को कर्म से लेकर के, भाग्य से लेकर के या दुखों से कई प्रकार की परेशानियां होती है। अब यहां पे देखो, धन के भाव में बृहस्पति बैठे हैं या कहे वाणी के भाव में बैठे हैं, यहां से प्रभाव आपको बुरे करेंगे नहीं। प्लस बृहस्पति कहीं ना कहीं से आपको यहां पे पांचवी दृष्टि में देख रहे हैं। पांचवी दृष्टि देखोगे तो ये जॉब का हाउस है, सेवा का हाउस है, दुश्मनों का हाउस है, यही दुर्घटनाओं का हाउस है। अचानक से तो परेशानियां इस टाइप की आती है इंसान को। अब यहां पे बृहस्पति घेर करके बैठे हैं और बृहस्पति आपके लिए क्या है? मेन बृहस्पति का भी तो काम है ना। बृहस्पति आपके लिए भाग्य के स्वामी है। अगर भाग्येश खुद मजबूत स्थिति में हो, भाग्येश खुद अच्छी स्थिति बैठा हो, तो प्रभाव बुरे नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात, भाग्येश भी तो अपना कार्य करेगा। बृहस्पति खुद का बल भी देखो बृहस्पति का। बृहस्पति अभी 20 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, 20 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। और जब तक शनि बलवान होगा तब जाकर के यह बुजुर्ग होंगे बृहस्पति, या कहूं कि उनकी डिग्रियां बढ़ जाएगी अधिक, तब तक राहु बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। तो अपने को यहां पे ये चीज मेन देखनी है कि इस नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में राहु और शनि दोनों हैं, राहु और शनि दोनों जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी बलवान स्थिति में है और आपका भाग्येश है, शुभ ग्रह है वो। तो इस वजह से आपको बुरे प्रभाव तो ये देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो भाग्येश है तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा, चाहे फिर कितने ही बुरे युतियां बना ले कोई ग्रह। यहां तक तो अपने को बहुत क्लियर चीज समझ में आती है। अब एक चीज और देखें, जब यह युति बनी हुई है, सबसे बड़ी बात कि जब तक ये युति बनी रहेगी तब तक इनके साथ में शुक्र ग्रह होंगे। शुक्र ग्रह खुद इनके टीचर है। अब शुक्र ग्रह खुद उच्चतम अवस्था में है तो इनको बुरे प्रभाव उतने नहीं आने देंगे। इनके लिए इनके जो प्रभाव हैं इतने बुरे वो नहीं आएंगे। हाँ, एक ग्लोबल लेवल पे आपको लग सकती है चीजें कि कुछ बिगड़ रहा है, कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, लेकिन पर्सनली किसी इंसान पे इतना मुझे इंपैक्ट इसका लगता नहीं है। ये चीज हो गई। प्लस अब ये जो योग बना या ये दोष बना, ये किस भाव में बन रहा है? 12वें भाव में बन रहा है। 12वां भाव के प्रभाव क्या आ सकते हैं वो भी समझें। 12वें भाव में जब ऐसे प्रभाव बनते हैं, ऐसी युतियां बन जाती है, तो वह सबसे पहली बात मेलेफिक हाउस है आपके लिए, मेष राशि के लिए यह मेलेफिक हाउस है। मेलेफिक हाउस में मेलेफिक ग्रह दो बैठ गए जाकर के, दो ग्रह मेलेफिक ही हो गए, क्रूर ग्रह हो गए, राहु और शनि। तो ये दोनों मेलेफिक होने की वजह से वहां पे आपको दो मेलेफिक ग्रह एक ही जगह पे बैठे, तो उतना बुरा असर वहां पे होना भी नहीं चाहिए। एक तो ये, प्लस एलिगेशन लगने के योग जरूर बनेंगे, आप उसमें से भी है ना बच के निकल जाओगे। सबसे बड़ी बात है, एलिगेशन लग सकते हैं आप पे, किसी भी प्रकार का कोई इल्जाम लगा दे इंसान आप पे, लेकिन उससे बच के निकल जाओ, तो ये योग बन रहा है। हाँ, यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में कहीं ना कहीं से मनमुटाव जरूर आ सकता है, बट उसका प्रभाव इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा कि आपको बुरी तरह से वो परेशान कर दे। सबसे बड़ी बात यह है, आप पे आ रही है चीजें, लगेगा आपको हो रहा है, लेकिन उसका असर उतना नहीं होगा। चीजें बनती हुई दिखे लेकिन असर ना आए, तो यही सबसे बड़ा प्रभाव यहां से दिखता है। फिर अपन देखें राहु कहां पे दृष्टि डालेगा। यहां से राहु का, क्योंकि शनि का तो इतना प्रभाव है ही नहीं, अभी 0 डिग्री है, इतना प्रभाव नहीं। प्रभाव किसका होगा? राहु का होगा, मेन प्रभाव। अब राहु का जो प्रभाव है वो होगा यहां पे आपके 5वीं दृष्टि में। 5वीं दृष्टि जब राहु की आप देखोगे तो कहां पे चली गई? सुख भाव पे। अब ये सुख भाव पे क्या करेगा? आपकी प्लानिंग तो बहुत बड़ी बनवा देगा, प्लानिंग तो करवाएगा, लेकिन प्लानिंग को
धरातल पे नहीं उतरने देगा। अभी के समय में तो स्थिति ये बन रही है क्योंकि शनि रोकेगा उसको, कहीं ना कहीं से शनि के पास में बल नहीं है लेकिन मैनिपुलेट तो कर सकता है। शनि क्या है? होल्ड का कारक है। और राहु क्या है? देने का कारक है, इच्छाओं का कारक है। इच्छाएं तो बन जाए कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे घर वालों को ये सुख देना है, मुझे कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बढ़ाने के लिए प्लान बना सकते हो आप। प्लान बन जाएंगे लेकिन पूरे नहीं होंगे। और पूरे कब तक हो सकते हैं फिर अगर देखा जाए, भाई पूरे कब होंगे? शनि क्या है? देरी का कारक है। शनि कहाँ है? अभी की स्थिति देखोगे तो शनि 12वें घर में बैठा है और 7.5 लगा रहा है। अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये प्लान होंगे जब शनि बलवान होकर के वक्रावस्था पकड़ेगा, तब ये होंगे, तब आपको ये सुख मिलेंगे। अब यहां पे ये चीज बन गई। अब यहीं से अपन और देखें, अच्छा यहां पे ही माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं बन सकती है, ये राहु का कार्य होगा। अब यहां से देखें कि राहु की और शनि की जो मिली जुली दृष्टि है वो आपके छठे भाव पे जाती है। छठा भाव क्या है? सेवा का भाव है। और यहां पे पहले से केतु बैठा है। अब जो ग्रह बैठा है उसकी प्रधानता, ना केवल शनि और राहु की दृष्टि है यहां पे आप देखेंगे दृष्टि बृहस्पति की भी है। बृहस्पति भाग्येश है और अच्छी स्थिति में है तो इसके प्रभाव तेज होंगे। मतलब यहां पे बृहस्पति के प्रभाव अधिक होने हैं और किसी भी प्रकार से रोग, ऋण और शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पे ये हो रही है कि परेशानियां ना तो रोग की आएगी, ना ऋण की आएगी, ना शत्रुओं की आएगी जब तक ये युति बनी हुई। युति कब से कब तक है? 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक की ये जो स्थिति है, इसमें कोई तरह की बड़ी परेशानी मेरे को नहीं लगती मेष राशि को देखने को मिले। फिर वही बात है, राहु की ही दृष्टि काम करेगी ना, क्योंकि शनि तो बलवान नहीं है। दृष्टि उसकी शनि की भी है लेकिन असर किसका है? मेन असर राहु की दृष्टि का। अब राहु की दृष्टि जो है वह आपके कहां चली गई? अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे सेम कंडीशन, बृहस्पति की भी तो दृष्टि है, तो किसी प्रकार की यहां पे भी समस्या नहीं है, कोई तरह की समस्या नहीं है। हाँ, रिसर्च के काम आपको मिल सकते हैं, नए रिसर्च कर सकते हैं आप। ऐसे जो भी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जिनको भी अपना पहले से प्लान रिसर्च करके और फिर आगे बढ़ना होता है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो युति बनी बहुत बुरा असर नहीं लाएगी। हाँ, युति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है शनि और राहु की, युति तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन असर उतना बुरा नहीं आने वाला। इसको धूर्त योग भी कहा जा सकता है। तो ये है ना, चालाकियों वाला योग है, तो इसका असर इतना बुरा नहीं है आप पे। फिर भी क्या उपाय किया जाए इस समय में कि आपको इतने बुरे असर ना लाए? पक्षियों की सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें। सबसे बड़ी बात, पक्षी और प्रकृति, इनकी सेवा की जाए तो आपको बुरा असर नहीं आएगा। प्लस बृहस्पति भाग्येश कहाँ है? द्वितीय भाव में है, कुटुंब के भाव में है। आपके एंसिस्टर्स को याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें, अपने कुल देवी देवता की आराधना करें तो आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, बुरे प्रभाव नहीं आएंगे। ये वीडियो में तो बहुत कुछ बताने की कोशिश की, शायद आपका भ्रम टूटा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं अपना स्लॉट बुक करवा के। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।